वो वक्त जब अमेरिकी फौजियों को जिन्नात ने खौफजदा कर दिया। अमेरिकी फौजियों के साथ हुए खौफनाक वाकयात। उर्दू खबर के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इराक के वसीउ अरीज सहराओं में जहां रेत में कई तारीखी कहानियां दफन हैं, सिपाहियों का एक ग्रुप जिन्हें मीनार बाबिल के करीब तैनात किया गया था, कई ऐसे वाकयात सुनाते हैं जिनमें इन्हें माफूकुल फितरत मखलूकात से मुकाबला करना पड़ा। इराक का ये हिस्सा जिसे आज हम बाबिल कहते हैं, मीनार बाबिल कभी यहाँ अपने पूरे कद के साथ खड़ा शान और शौकत की अलामत समझा जाता था। शहर बाबिल एक ऐसा मकाम है जहाँ हजारों उलमाए कराम ने जन्म लिया। इसे हजारों इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स और इस्लामिक उलमाए कराम का मरकज समझा जाता था। इराक से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन फल्कियात और माहिरीन रियाजियात अल-बतनी और अल-राजी को कौन नहीं जानता। इनका ताल्लुक भी इराक के शहर बाबिल से था। इन्होंने अपने अपने शोबों में कई कारनामे सरअंजाम दिए और कई दरियाफ्तें की। दुनिया भर से लोग यहाँ दीन और सुन्नत की तालीम लेने आते थे, लेकिन 1258 में मंगोलों के हमलों के बाद यहाँ बेपनाह तबाही हुई, जिसने दीन इस्लाम की तालीमात के इस शानदार मरकज को भी उजाड़ डाला। सदियों बाद मॉडर्न जंगों ने भी इस सरजमीन को मजीद तबाह कर दिया। इस सब के बाद पीछे सिर्फ नुकसान का शदीद एहसास और खंडरात ही बाकी रह गए। प्यारे दोस्तों, कई बरसों तक इस जगह इतनी तबाही फैलाई गई कि दीन इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली एक शानदार तहजीब हमेशा के लिए दागदार हो गई। और अब माजी के उन वाकयात और इनकी नाकाबिले बयान बाकियात को सामने रखते हुए जंगों के उस तबाहकुन दौर के बाद इस जगह पर बरसों से रहने वाले लोग यहाँ मौजूद कुछ ऐसी खौफनाक मखलूकात का जिक्र करते हैं जो सालों से इस जगह पर एक आसेब की तरह मानी जाती हैं। इन मखलूकात का जिक्र और इस किस्म के सारे वाकयात खास तौर पर उन सिपाहियों से सुनने को मिलते हैं जो किसी न किसी तरह इन जंगों का हिस्सा रहे हैं, या जो उस दौर में बाबिल और इराक पर हमलों और इससे जुड़े इन सारे हालात का शिकार रहे हैं। एक शाम जब अमेरिकी फौजी बेबीलोन के कैंपों के साथ साथ ड्राइविंग कर रहे थे तो इनके काफिले पर बंदूक की गोलियों से हमला हुआ। इन्होंने हस्बे रिवायत अपनी गाड़ियां रोकी और उस हमले का जवाब दिया। बाद में जब उनके इंजीनियर्स ने ग्राउंड चेक किए ताकि उन पर हमला किए जाने वाले धमाका खेज मवाद का जायजा लिया जा सके, तो उन्होंने पूरा उफक छान मारा, लेकिन उन्हें एक जर्रा भी नहीं मिला। हमला आवर तो शायद भाग गए थे, लेकिन कैंपों के इर्द गिर्द की जाने वाली तबाही के निशानात बिल्कुल वाज़ेह थे और साफ लग रहा था कि हमला हुआ है। लेकिन ये बात अपने आप में हैरान कुन थी कि किसी किस्म का भी कोई निशान नहीं था। और ज्यादा हैरान कुन बात ये थी कि उन्हें वाज़ेह तौर पर पुरस्कार मखलूकात की मौजूदगी का एहसास हुआ। कई सिपाहियों का कहना था कि उन्होंने मुतअद्दिद बार किसी को इधर उधर चलते फिरते और फिर एकदम से गायब होते देखा है, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए ही होता था। इस किस्म के तजुर्बात कई सिपाहियों के साथ हुए, यहाँ तक कि अमेरिकी फौजियों ने ये तक मानना शुरू कर दिया कि इनकी लड़ाई इराक के साथ है, वो बाबिल पर हमला आवर है, लेकिन इनके साथ मुकाबले के लिए गैर मरई मखलूकात है। ये और बात है कि उस वक्त बहुत से फौजियों को इस बात का ज्यादा एहसास नहीं हुआ। इन्हें बहुत बार ऐसा लगता था कि इन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए कोई साए चलते देखे, लेकिन ज्यादातर इसे अपना वहम या अपने ही ज़हन की इख्तिरा समझकर इग्नोर कर देते थे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद बाबिल के इन खंडरात में उन फौजियों के साथ आधी रात के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता था। उस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही थी, आसमान पर बेहद गहरे बादल छाए हुए थे। बगदाद में अपनी एक शिफ्ट मुकम्मल करने के बाद फौजियों का ये ग्रुप वापस कुवैत जा रहा था कि अचानक इनकी गाड़ी का टायर फट गया। उस वक्त भी वो इत्तेफाक से बाबिल के ही इलाकों से गुजर रहे थे। कुछ फौजी टायर ठीक करने लगे और कुछ फौजियों ने हमला आवरों से बचने के लिए पोजीशन संभाल ली। लेकिन अचानक ही एक अजीब चीज हुई। सहरा में हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी फ्लैश लाइट लेकर अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा हो। इन फौजियों ने जब ये देखा तो वो भी अपनी फ्लैश लाइट्स लेकर देखने लगे कि ये कौन शख्स है या क्या चीज है। हैरान कुन तौर पर उन फौजियों को पता चला कि वहां कोई नहीं था, बल्कि रोशनी खुद ब खुद बिना किसी सोच के उन खंडरात में इधर से उधर हरकत कर रही है। और फिर अचानक से ही इन खंडरात से इन्हें अजीबो गरीब आवाजें आना शुरू हो गई। ये आवाजें ऐसी लग रही थीं जैसे कुछ औरतें गम और सदमे की हालत में बैन कर रही हैं और दर्द से रो रही हैं या किसी को मदद के लिए बुला रही हैं। अमेरिकी फौजी ये सब देखकर बेहद खौफजदा हो गए। फौजी अफसरों ने बताया कि वो एक मरतबा फिर इन आवाजों का पीछा करने लगे और उस औरत को तलाश करने लगे जिसकी आवाज खंडर से आ रही थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर इन्हें वहां सिवाय उस आवाज के कुछ नहीं मिला। जो रोशनी उन्हें पहले नजर आई थी वो भी गायब हो चुकी थी।
चुनांचे उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया। उनमें से एक सिपाही इस कदर सदमे में आ गया कि वो शदीद शाक और मायूसी की हालत में खंडरात को घूरने लगा और खौफ की हालत में वहीं जाम हो गया। उसके साथ ही उसे होश में लाए और फौरी तौर पर वहां से रवाना हो गए। बाद में जब उससे पूछा गया कि उसे क्या हुआ था, तो उसने बताया कि जब वो लोग वहां से जाने वाले थे तो उसे खंडरात के साथ साथ एक बहुत बड़ा गहरा साया नजर आया, और जब हम उसे ढूंढ रहे थे तो वो शदीद गुस्से में हमें घूर रहा था। उस वक्त मुझ पर शदीद मायूसी छा गई। मुझे लगा कि बस अब मेरी मौत करीब है। ये फौजी उस खौफनाक वाक़े के बाद कई दिन तक बीमार रहा। इसके साथ ही बताते हैं कि इनका वो फौजी आज भी रात को चैन की नींद नहीं सो पाता और उस औरत के बैन की आवाज से आज भी रातों को खौफ से बेहाल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कोई इकलौता वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरह के कई पुरस्कार वाक़े इन फौजियों ने बयान किए हैं। बाबिल एक तारीखी शहर है। इस शहर से जुड़े कई वाक़े बाइबल और जेनेसिस में भी बयान हुए हैं। बेशक अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों के बीच एक पर्दा फरमाया है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब भी कहीं ऐसी जगह जहां जिन्नात का बसेरा हो, इंसानों के हाथों ज्यादा तबाही फैलाई जाए तो ये पर्दा भी फाश हो जाता है। हाल ही में जिस तरह से सरजमीन मुकद्दस यानी फलस्तीन में तबाही फैलाई जा रही है, मासूम लोगों और बच्चों का बेगुनाह कत्लेआम किया जा रहा है, हजारों नौजवान, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े, मर्द और औरतों को शहीद किया जा रहा है, इस तरह की जंगों और हादसात में ज्यादातर ऐसे पुरस्कार वाकयात भी रूनुमा होते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर गजा की कई तस्वीर वायरल हुई हैं, जिनमें रोशनी की अजीबो गरीब मखलूकात देखी जा सकती है, जिसका वाज़ेह मतलब है कि जब भी कहीं मजलूमों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही होती है, मासूम लोगों का खून बहाया जाता है और इन्हें परेशान किया जाता है, तो ये मखलूकात भी परेशान हो जाती है। प्यारे दोस्तों, शहर बाबिल बेहद पुराना और तारीखी शहर है। ये वो शहर है जहां से काले जादू का आगाज हुआ था। कुरान पाक में भी इस वाक़े का जिक्र हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने शहर बाबिल में 2 फरिश्तों को इंसानी शक्ल में जमीन पर भेजा था। ये ईमान वालों की आजमाइश के लिए इन्हें काला जादू सिखाते थे। चुनांचे इस बात पर यकीन रखना हम मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है कि जादू टोने, जिन्नात और पुरस्कार मखलूकात इस कायनात का हिस्सा हैं और ये ऐसी हकीकत है जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। और शहर बाबिल से जुड़े इन वाकयात में भी कहीं न कहीं कोई हकीकत जरूर मौजूद है, लेकिन बैसियत मुसलमान हमें इस बात पर भी यकीन है कि इस कायनात का एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, और ना ही कोई मखलूक किसी दूसरी मखलूक को उसकी मर्जी के बगैर नुकसान पहुंचा सकती है। जो कुछ भी माजी में होता आया है या जो कुछ भी अब हो रहा है, वो सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। इस बात में कोई बैद नहीं कि अल्लाह ही ने मुसलमानों की मदद के लिए इन जिन्नात को मुकर्रर फरमाया। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।